के टाइप 7 को डिस्कस करा रहा हूँ, क्वेश्चन 1 to 10। क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। टाइप 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, रवि 300 किलोमीटर की यात्रा ओके अंशतः रेल से और अंशतः कार से करता है। ओके 300 टोटल डिस्टेंस गिवन है फ्रेंड। इसमें बोला जा रहा है कि कुछ डिस्टेंस ना वो ट्रेन से कवर करता है और कुछ कार से करता है। ठीक है, उस यात्रा में उसे 4 घंटे लगते हैं। ओके यहाँ पे बोला जा रहा है यदि वह 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए, यहाँ पे बता रहा है कि 60 किलोमीटर कहाँ ट्रेन से जाता है। ठीक है, और शेष कार से जाता है, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड, 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कार से कितना निकलेगा 240। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो कितना टाइम लगता है इसको, 4 आवर का टाइम लगता है। चलो यहाँ तक क्लियर होगा। चलो आगे आते हैं। ओके यहाँ पे बोला जा रहा है उसी यात्रा में उसे 10 मिनट अधिक लगेंगे यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन से और शेष कार से जाए। अब बोल रहा है कि यहाँ पे अब ट्रेन से 100 किलोमीटर जाएगा ना और शेष कार से, तो शेष कितना बचेगा फ्रेंड 200, तो उसको 10 मिनट अधिक लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा 4 आवर 10 मिनट, ये उसको टाइम लगेगा। ओके यहाँ पे 2 केस बना। ठीक है फ्रेंड, अब देखो समझना, पूछा जा रहा है क्या, तदनुसार रेल की गति स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा जा रहा है। एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस आपका 40 का है, 40 किलोमीटर का, और यहाँ भी डिफरेंस देखो 40 किलोमीटर का है। दोनों केस में डिफरेंस इक्वल होना चाहिए फ्रेंड, इक्वल है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा टाइम लगा, ओके अगर सपोज कर लो ये जो कार से जा रहा है ना, ये कार से जा रहा है 240, अगर ये भी केस 1 में, केस 1 ये केस 1 रख लो, या आप केस 2 है। केस 1 में जो कार से जा रहा है वो भी अगर ट्रेन से जाता तो एक्स्ट्रा टाइम कितना लगता, उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस आपका 240 है। ओके और ये डिफरेंस कितना है 40 का डिफरेंस है, तो 40 से आप डिवाइड कर लो। ठीक है फ्रेंड, तो ये निकल जाएगा आपका 6, और एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा था 10, 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका 60 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। अगर वो दोनों ट्रेन से कवर करता तो 60 मिनट आपका एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। यहाँ तक क्लियर है, मिनट होगा ना। चलो ठीक है, अब देखो टोटल टाइम कितना हो गया, 60 मिनट क्या होता है हमारा 1 आवर, 1 आवर होता है। पहले कितना लग रहा था 4 घंटा, 4 आवर लग रहा था। अगर ट्रेन से कवर करता तो टोटल टाइम कितना लगेगा, आप टोटल टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम कितना हो जाएगा 5 आवर और प्लस 1 आवर, ये 6 आवर टोटल टाइम हो जाएगा। ओके पूछा जा रहा है रेल का स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड निकालना है। 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है ना, और टोटल टाइम निकाल चुके हम लोग। ठीक है, ट्रेन से अगर कवर करता, और ट्रेन का स्पीड भी पूछा जा रहा है, इस वजह से ट्रेन का एक्स्ट्रा टाइम निकाले। ये काट लो, ये 6 5 जा 30, इट मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर ऐसे नहीं करना ना फ्रेंड, तो आप लोग इक्वेशन फ्रेम करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है, चलो आपका एक्स्ट्रा टाइम है फ्रेंड, एक्स्ट्रा टाइम हम लोग निकालें अगर वो ट्रेन से कवर करता तो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, उड़ान ए को आमतौर पे 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उड़ान बी से 1 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, तो देखो अगर डिस्टेंस है आपका 7200, ओके और स्पीड ए लेट कर लें, ये आपका टाइम बन जाएगा। और किसको अधिक लग रहा है फ्रेंड, ए, इस वजह से ए से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगेन 7200 आपका ये डिस्टेंस है, और बी के स्पीड से डिवाइड कर ले तो ये आपका टाइम बन जाएगा बी का, और इन दोनों का टाइम का डिफरेंस बताया है कि 1 घंटा है। ओके तो लगा लो 1 आवर। क्लियर है, ये फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट है। सेकेंड में बोला जा रहा है इंजन में खराबी आने की वजह से उड़ान बी की गति 1/6
के एक कारक से नीचे गिर जाती है, तो नीचे 1/6 की कमी हो रही है, मतलब 5/6 लगाएंगे स्पीड में, है ना, लगा लो। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसलिए उसी यात्रा को पूरी करने के लिए उड़ान बी को उड़ान ए की तुलना में 36 मिनट अधिक लगता है। अब किसको अधिक लगता है फ्रेंड? बी को। तो बी को हम लोग पहले रखेंगे, है ना। चलो 7200 अपॉन बी रख लो, और ये चेंज हो रहा था ना इसके स्पीड में 5/6 से, तो 5 नीचे हो जाएगा, 6 आपका ऊपर हो जाएगा। क्लियर है? 7200 अपॉन बी लगा लो, सॉरी ए हो जाएगा ना यहाँ पे, और इज इक्वल टू कितना अधिक लग रहा था? 36 मिनट। 36 मिनट को आप 60 से डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये काट लेते हैं, 5 से आपका ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, और ये 0 हो गया, और ये कट जाएगा 12 3 जा 36, और 12 5 जा। यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखो ये और ये आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या है यहाँ पे? 1440 इंटू 6 बचेगा, अपॉन में बी बचेगा, और ऊपर का ये वाला बचेगा, बी वाला टर्म, ये वाला टर्म, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 7200 अपॉन बी, और ये इधर क्या बचेगा फ्रेंड? ये प्लस हो जाएगा 1 + 3/5, ये आपका बचा। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे 1440 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 8640, ठीक है। माइनस कर लो 7200, और बी एज इट इज़ होगा यहाँ पे, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 5 और 3 8/5 हो जाएगा। क्लियर है? ओके फ्रेंड, चलो ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। सब्सट्रैक्ट करने पे, ये सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू आपका क्या आएगा? इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1440, ओके, अपॉन बी, और इधर 8/5 है। बी का वैल्यू निकालना है, बस सिंपल से आप निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा फ्रेंड? 1440 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और नीचे 8 हो जाएगा, 8 से काट लेते हैं, ठीक है, 18 हो जाएगा, मतलब 180, 18 से कटता है, 18 8 जब 144 होता है, और 18 5 से 90 होता है, मतलब 900 आपका स्पीड ऑफ बी निकल गया, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ये बी का आपका स्पीड निकल गया। यहाँ तक क्लियर है? चलो ठीक है। अब आगे पूछा जा रहा है क्या? स्पीड ऑफ ए पूछा जा रहा है ना। कैसे निकालेंगे फ्रेंड? तो समझना, अगर फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलते हैं, यहाँ पे समझना, इधर मैं समझा रहा हूँ। आपका फर्स्ट इक्वेशन है 7200 अपॉन ए माइनस 7200 अपॉन बी है। तो बी का स्पीड हम लोग क्या फाइंड किया? 900। मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले 1 आवर। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे बी का स्पीड अगर 900 लेते हैं तो ये कट जाएगा कितने बार में फ्रेंड? 8 बार में, ठीक है, 8 बार में कट जाएगा ना। क्लियर है? तो ये 8 है, और यहाँ 1 कैसे आया होगा? ऑब्वियसली यहाँ 9 रहा होगा फ्रेंड, ठीक है। और 9 कब आएगा यहाँ पे? 9 कब आएगा फ्रेंड? सपोज कर लो ये टाइम है ना, तो 9 आवर ये यहाँ से टाइम निकल गया, और ये 8 आवर टाइम का ही तो नीड है, तो आपका क्या निकल गया? टाइम ऑफ ए कितना निकल गया फ्रेंड? 9 आवर, ठीक है। क्लियर है? बस टाइम का काम था हम लोग को। 9 आवर आपका टाइम निकल गया, सॉरी 9 आवर मैं अच्छे से लिख देता हूँ। क्लियर है? ओके फ्रेंड, चलो अब निकालना क्या है यहाँ पे? देखो ए का स्पीड निकालना है, आपके पास डिस्टेंस है टोटल, है ना। तो 7200 अपॉन टाइम से डिवाइड कर लो, तो स्पीड ऑफ ए निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 बार में कट जाएगा, 8 9 जा 72 होता है, ठीक है। तो 800 आपका स्पीड निकल के आ गया, स्पीड ऑफ ए, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना, ये क्या है? एक राइफल 2520 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से गोली दागी गई। यह 0.2 सेकेंड के बाद लक्ष्य भेदता है, तो राइफल
से लक्ष्य की कितनी दूरी है, डिस्टेंस निकालना है फ्रेंड। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम लगाना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आपके पास क्या है, स्पीड 2520 है और पूछा जा रहा है किस चीज़ में, मीटर में। तो हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में बना लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो और टाइम लगा लो। टाइम कितना है, 0.2 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। बस इसको सॉल्व करना है, आप हटाओ यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 2 10 कट जाएगा ना फ्रेंड। ओके ओके फ्रेंड, और काट लेते हैं इसको। ओके 18 से अगर इसको काटते हैं, इसको पहले 2 से काट लो, 2 से कट जाएगा आपका 1, ठीक है, 2 2 4 और 6 2 12 और ये 0 हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अच्छा 2 और बचा है तो ये 9 कट जाएगा। ओके फ्रेंड, ठीक है, अब ये 14 से कट जाएगा तो 140 आया, 140 मीटर डिस्टेंस था। क्लियर है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझना, यहाँ पे गिवन है एक कार का पहिया का व्यास, डायमीटर गिवन है फ्रेंड। ठीक है, डायमीटर गिवन है आपका, सॉरी आपका डायमीटर गिवन है फ्रेंड 21 सेंटीमीटर, ये क्लियर है। और एक कार चालक 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड गिवन है फ्रेंड आपका, देखना क्या है, 66 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड गिवन है। प्रति घंटा की गति से चलने पर एक गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसके 30 सेकेंड होता है, मतलब टाइम भी गिवन है। ओके, तो एक चीज़ समझना, आपका जो स्पीड है ना, ये किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में बना लेते हैं। क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में, 66 × 5/18 मीटर पर सेकेंड आपका क्या निकल गया, स्पीड। यहाँ तक क्लियर है। डिस्टेंस निकालना है, डायमीटर है आपके पास 21, क्लियर है ना फ्रेंड। तो डायमीटर है तो हम लोग सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं यहाँ से, एडमिस पढ़ी थी, क्या हो जाएगा, पाई डी होता है। अगर डायमीटर गिवन होता तो पाई डी लगा सकते हैं, अगर रेडियस होता तो 2πr लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से पाई डी 22/7 और डायमीटर कितना 21, 7 3 21 हो जाएगा, इट मीन 66 सेंटीमीटर आपका सरकमफ्रेंस निकल गया। ठीक है, एडमिस पढ़ी थी। ठीक है फ्रेंड, चलो ये क्लियर है। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। और पूछा जा रहा है यात्रा के दौरान पहियों का कितना चक्कर लगाएंगे, ये पूछा जा रहा है। तो हमारा ये काम आएगा अभी, पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं यहाँ से। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है हमारे पास, ओके फ्रेंड, स्पीड है ये 66 × 5/18 स्पीड है। टाइम कितना है, 36 सेकेंड। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर फ्रेंड। तो आप काट लो, ये कट जाएगा आपका 18 2 और 5 2 10, तो क्या हो जाएगा 660 मीटर आपका क्या निकल गया, ये डिस्टेंस निकल गया। ओके, ठीक है। नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा जा रहा है कि कितना चक्कर काटेगा इतना डिस्टेंस कवर करने में। तो चक्करों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे फ्रेंड, आपका टोटल डिस्टेंस आया 660, ये मीटर में है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। यहाँ तक क्लियर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। आप डिवाइड कर लो एक चक्कर का, मतलब जो सरकमफ्रेंस निकाले ना वो एक चक्कर है, उसे डिवाइड कर लो 66 से, तो कट जाएगा आपका ये 10 टाइम, मतलब 1000 रिवॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, डिस्टेंस है आपके पास। यदि गति को 16 किलोमीटर कम कर दिया जाए, स्पीड कम करता है फ्रेंड, तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटा अधिक समय लगेगा। तो मूल गति किलोमीटर का 75% कितना होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे आपका डिस्टेंस है 384 किलोमीटर और अगर स्पीड को 16 किलोमीटर पर आवर कम करता है, तो यहाँ पे देखो 384 अगर x के स्पीड से जा रहा है, स्पीड कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x - 16 हो जाएगा। और इनका डिफरेंस गिवन है फ्रेंड 2 आवर।
ठीक है, कितना 2 घंटा अधिक लगता है। ये क्लियर है। चलो, ये किस चीज़ का रिलेशन बना फ्रेंड, टाइम का। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा है, ठीक है। अब इसको काट सकते हो, काटोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से काट लो, 192 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी 192 हो जाएगा। क्लियर है। और इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा आपका 192x, ओके, माइनस 192x प्लस 192 इंटू 6 लिख सकते हैं, और नीचे मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स माइनस 16, तो ये आपका इधर चला जाएगा x इंटू एक्स माइनस 16। यहाँ तक क्लियर है। 16 है फ्रेंड। अब देखो जो कटेगा काटो, ये दोनों कट रहा है और ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर मल्टीप्लाई नहीं करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे इसको देखो, इसको ब्रेक कर सकते हैं ना, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 64 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये 3 16 है, तो 16 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करके देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ x इंटू एक्स माइनस 16, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है, आप 64 ये है वैल्यू, और 16 मल्टीप्लाई 43 करोगे 3 करोगे तो आप जाएगा, क्या आ जाएगा 48। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 16 का है। यहाँ भी डिफरेंस देखो 16 का है ना, है, ठीक है। तो x का वैल्यू इनमें से कौन सा लेंगे फ्रेंड, 64 को लेते हैं। देखो समझना, इसके लिए वैल्यू आप 64 लो और इसके लिए वैल्यू आप 48 लो, देखो सेटिस्फाइड हो जाएगा। x इक्वल टू हम लोग 64 लेते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से भी सेम निकलेगा, x माइनस 16 इज इक्वल टू 48 हो गया। x इक्वल टू देखो ये ऐड हो जाएगा ना, तो 64 निकल गया। वैल्यू अल्टीमेटली हमारे पास है x का 64। समझ में आया। चलो, x का वैल्यू निकाल चुके हो, अदरवाइज कैलकुलेशन करना होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वैसे भी कर सकते हो। तो चलो ठीक है, अब इसका 75% निकालना है। इसका फ्रेंड आपका 75% निकालना है। 64 का 75% निकाल लो, ओके। कटेगा, कट जाएगा ना फ्रेंड, ये कट जाएगा। 25 3 जा, ये 25 4 जा, क्लियर है। 25 4 जा हो जाएगा। इसको काटेंगे, 16 4 जा, 64 जाता है, और 16 3 जा 48। 48 किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। आई होप की समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला क्या ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर पर आवर अधिक है। तो ए के बारे में बोला जा रहा है और बी के बारे में। बी का अगर स्पीड x है तो ए का कितना है, x प्लस 25, ये बोला जा रहा है, ठीक है। ये आपका स्पीड है, ओके। अब बोल रहा है ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है ए को 300 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटा कम लगता है। तो अधिक किसको लगता है फ्रेंड, बी को, है ना। तो टाइम का रिलेशन बनाएंगे। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, इसको बनाना है। चलो पहले बी को रखेंगे क्योंकि बी को अधिक लग रहा है। तो बी का आपका डिस्टेंस कितना है, 250, क्लियर फ्रेंड, 250। और इसका स्पीड कितना है फ्रेंड, x है, x लगा लो, माइनस ए का स्पीड कितना, डिस्टेंस कितना है, कवर करता है फ्रेंड 300, और इसका स्पीड है x प्लस 25, ओके। टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से कर सकते हो, अदरवाइज ऑप्शन से भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट 60 लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे ये देखो, ये फाइंड भी करना है ए का स्पीड फाइंड करना है, ए का फाइंड करना है फ्रेंड। तो ये ए है ना आपका, ये पूरा ए है, ठीक है। मतलब यहाँ पे समझ लो ये ए का वैल्यू गिवन है, यहाँ पे 60 गिवन है, ओके। तो एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, हम लोग ये एक्स निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू आपका 35 निकल जाएगा। तो मतलब ये वैल्यू आपका 35 होगा, यहाँ पे ये एक्स का वैल्यू 35 होगा। देखो ये कटेगा, इसको काटेंगे तो आप कट जाएगा, ये कटेगा नहीं फ्रेंड, ये आपका वैल्यू आएगा यहाँ पे डिवाइड करने पे 7.14 आएगा। और ये 60 से काटोगे 300 तो ये 5 हो जाएगा। जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा यहाँ पे 2.14, जो इसके इक्वल तो नहीं है बिल्कुल। इस वजह से हम लोग इसको नहीं लेंगे, इस वैल्यू को नहीं लेंगे। ऑप्शन फर्स्ट आपका गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन सेकंड को लेते हैं। इक्वल होना चाहिए ना, इसके इक्वल होना चाहिए, नहीं आ रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस निकाले। चलो अब देखो सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, सेकंड ऑप्शन है 50 लेकर देखो। अगर यहाँ पे मैं नीचे दूसरे स्टेप में काम कर देता हूँ। देखो 250 अपॉन एक्स है और माइनस 300 अपॉन एक्स प्लस 25 है। अगर यहाँ पे ए है, ए के जगह पे हम लोग यहाँ पे 50 लेते हैं, यहाँ पे 50 लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस का इशू है फ्रेंड, यहाँ पे 50 लेते हैं
ये 50 है तो एक यहाँ x इक्वल टू क्या निकलेगा 25 निकल जाएगा। क्लियर है, मतलब ये वैल्यू अगर आपका कितना है 50 है तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो जब इसको काटोगे तो ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका, सॉरी ये कटेगा फ्रेंड आपका 6 टाइम और ये कट जाएगा आपका 10 टाइम। तो 10 माइनस 6 कितना होता है 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है, 4 ही हम लोग इक्वेशन बनाए थे वो था, मतलब सेटिस्फाइड हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है फ्रेंड हमारा कंडीशन। ओके तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। ए का स्पीड हम लोग निकाल चुके हैं कितना 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ए कितना है पूछा जा रहा है ना, हाँ ए की गति 50 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि समझ में आया होगा। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो वो बनाना होगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, गिवन क्या है 460 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2/3 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, ए की गति दुगनी हो जाती है तो वह बी से 1/3 घंटे कम लगेगी। तो ट्रेन ए का स्पीड पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो आपका डिस्टेंस कितना है 416। तो ओके फर्स्ट केस में देखो किसको अधिक लग रहा है टाइम, ए को ना, ए को अधिक लगता है तो आगे ए होगा और यहाँ इसका लगा लो स्पीड क्या है, स्पीड हम लोग ए ही लेट करके चलते हैं, ट्रेन ए का ए स्पीड लेट करके चलते हैं और डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस है ना ये टाइम, तो 460 अपॉन बी लगा लो और टाइम डिफरेंस कितना है ये 2/3। इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2/3 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3 2 6 और 8/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 8/3 आवर आपका ये टाइम डिफरेंस निकल गया। नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है दूसरे स्टेप में यदि ए की गति दुगना, इस बार ए की गति दुगना किया जा रहा है फ्रेंड, तो वह बी से 1 घंटे 1/3 घंटे कम समय लेगी। तो अधिक कौन लेगा फ्रेंड, इस बार बी लेगा। तो बी को आगे रखो 416 और बी का स्पीड एज इट इज़ बी ही है और ए की स्पीड में तो चेंजेस हो रहा है। 416 कितना हो रहा है चेंजेस फ्रेंड, डबल हो रहा है ना, डबल हो रहा है तो यहाँ पे 2a हो जाएगा और टाइम डिफरेंस कितने का है ये है फ्रेंड। इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगा 4/3 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, लगा लो 4/3। आप बस इसको सॉल्व करना है, कर सकते हैं। देखो ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा, कटेगा ना, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 416 अपॉन ए और माइनस का 416 अपॉन 2a हो जाएगा और इधर ऐड करने पे क्या हो जाएगा 3 नीचे है तो मतलब 12 हो जाएगा, 12/3 कट जाएगा तो 4 आ गया। यहाँ तक क्लियर है, बस इसको सॉल्व करना है। एक काम करो आप ये 2 से इसको काट लें, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 208। ओके अब सब्सट्रैक्ट करोगे यहाँ पे, नीचे तो सेम है ए तो ए तो होगा और ये 416 से 208 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 208 ही होगा और इधर 4 बच गया। बस इतना सा काम करना है, ए का वैल्यू निकल जाएगा आपका 208 अपॉन 4 लगा लो। कट रहा है, डेफिनेटली कट रहा है फ्रेंड, काट लो। 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8। ठीक है 2 होगा यहाँ पे, 4 2 जा 8 होगा ना, 4 तो नीचे था ही, 4 2 जा 8 तो आंसर आएगा 52 किलोमीटर पर आवर। आई होप की समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन समझना, गिवन है क्या, एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। किसी बस की गति कार की दुगनी है। ठीक है, बस की दुगनी है फ्रेंड, ठीक है समझना। ओके बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगी ये पूछा जा रहा है। तो स्पीड ऑफ कार कहाँ है, स्पीड ऑफ कार निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ कार कितना है 18 किलोमीटर है ना फ्रेंड, ये 18 किलोमीटर है और ये टाइम इसको कितना लगता है 24 लगता है। ठीक है 24 है, तो इसको सॉल्व कर लो, ये कट जाएगा आपका 6 3 जा 18 और 6 4 जा 3/4 क्या था किलोमीटर में था ना, किलोमीटर पर मिनट लिख लो। ठीक है आपका स्पीड निकला किलोमीटर पर मिनट में, ठीक है आवर में नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आते हैं, आगे स्पीड ऑफ बस की बात करते हैं। स्पीड ऑफ बस के बारे में क्या बोला जा रहा है कि 100 यहाँ पे है, स्पीड क्या किया जा रहा है फ्रेंड, डबल किया जा रहा है इस पर स्पीड। ठीक है तो सिंपल सा स्पीड डबल कर लो ना, ये जो टाइम निकाले हैं कार के स्पीड का डबल कर लो, तो 2 × 3/4 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड डबल तो करना है, स्पीड निकाल चुके हैं कार का, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6/4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, या काट भी सकते हो, यहाँ भी काट सकते हो, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा 3/2 हो गया किलोमीटर पर मिनट।
स्पीड ऑफ कार और स्पीड ऑफ बस निकल गया। ठीक है, टाइम पूछा जा रहा है। ठीक है, बस से अगर ये 135 किलोमीटर कवर करेगा तो टाइम कितना लगेगा। सिंपल सा चीज़ है, 135 डिस्टेंस है, किलोमीटर में है फ्रेंड, और यहाँ भी किलोमीटर पर मिनट में ही पूछा जा रहा है टाइम, कोई दिक्कत है नहीं, किलोमीटर पर मिनट में है, ये आवर में नहीं है। ठीक है फ्रेंड, चलो डिवाइड कर लो बस से ना, तो बस का स्पीड हम लोग निकाला है 3/2, तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, इसको काट लो, कटेगा, कट जाएगा। 4 3 12 और 5 3 15। ठीक है, 5 3 15 और ठीक है फ्रेंड, और 45 2 कितना होता है 90 मिनट आपका टाइम लगेगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकंड। 9 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोल रहा जा रहा है क्या है क्वेश्चन में, 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही कार चालक 80 मीटर आगे समान दिशा में चल रही बस को देखता है। सेम डायरेक्शन में फ्रेंड बस चल रहा है, तो स्पीड ऑफ कार कितना है? 75 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसको एक काम करो, आप लोग मीटर पर सेकंड में बना लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ये कट जाएगा आपका 25 सीजा, और ये 6 सीजन 18 होता है। मल्टीप्लाई करोगे तो 125/6 मीटर पर सेकंड निकल गया। ठीक है, स्पीड ऑफ बस नहीं पता है। देखो बोला जा रहा है कि बस को देखता है, बस अब कार से 40 मीटर पीछे है, तो कौन स्पीड चल रहा है फ्रेंड? कार स्पीड चल रहा है ना। स्पीड ऑफ कार इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बस है। ठीक है, अब स्पीड ऑफ बस हम लोग लेट कर लेते हैं क्या, x किलोमीटर, मीटर पर सेकंड बनाया तो इसको भी मीटर पर सेकंड में ही रहने दो। क्लियर है? x है आपका ये। क्लियर है? अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगा लो, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा फ्रेंड? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो बड़ा कौन है, किसका स्पीड ज़्यादा है? कार के, तो कार की स्पीड से सब्सट्रैक्ट कर लो 126 और माइनस बस का स्पीड x है, तो ये मीटर पर सेकंड में आपका रिलेटिव स्पीड निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ठीक है, चलो अब पूछा जा रहा है बस की चाल, स्पीड ऑफ बस पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे फ्रेंड? आपके पास स्पीड है और यहाँ पे ये डिस्टेंस है 80। अच्छा, ये 80 और 40 है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 80 और 40, टोटल डिस्टेंस आपका बन जाएगा 80 + 40। ये टोटल डिस्टेंस का रिलेशन बनेगा फ्रेंड, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा लो, तो ये 80 + 40 और इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड कितना है? 125/6 माइनस x लगा लेंगे, और टाइम कितना है फ्रेंड? ठीक है, स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड हो गया, टाइम आपका कितना है? 15 सेकंड, 15 सेकंड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब काट सकते हैं ना। ये आपका ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा? ये ऐड होने के बाद आपका ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड? आपका ये 120 होगा, तो ये 15 से कट जाएगा ना। ठीक है, 15 से कटेगा कितने बार में? 15 8 जा 120 होता है, बस हो गया। इसको ऐड करने पे ये बना फ्रेंड, कंफ्यूज मत होना, ऐसे मैं लिख देता हूँ, समझ में आएगा। ठीक है, अब क्लियर है? अब वैल्यू आपके पास बच गया सिर्फ 125/6 और ये माइनस का x इक्वल टू 8 बच गया। x का ही वैल्यू निकालना है, क्योंकि स्पीड ऑफ बस हम लोग x लेट किए हैं, बस इतना छोटा सा कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हो। x इधर लेके आओ, 8 को इधर ले जाओ। ठीक है, लेफ्ट साइड 125 माइनस 8 6 48 हो जाएगा ना, और अपॉन 6 हो जाएगा, और इधर x। ओके, क्लियर है? क्या होगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू आ जाएगा आपका, सब्सट्रैक्ट करोगे वैल्यू तो यहाँ पे 77 हो जाएगा, है ना। 77/6 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू वैल्यू निकल जाएगा आपका। अच्छा, डेसिमल में पूछा जा रहा है, डेसिमल में पूछा जा रहा है फ्रेंड। 77/6 को डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6। अच्छा, मीटर पर सेकंड में ना, किलोमीटर पर आवर में हम लोग अभी चल रहे थे मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा फ्रेंड, इसको रहने दो अभी। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेस बना के थोड़ा सा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर कर लूँ। चलो अब ठीक है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है मीटर पर सेकंड में, तो x इक्वल टू आप लिख लो 77/6। मीटर पर सेकंड किलोमीटर में बनाना है, किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में तो था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 18 हो गया। ओके, क्लियर फ्रेंड?
मल्टीप्लाई करोगे 77 मल्टीप्लाई 3 तो 231 आएगा, अपन 5 लगा लो, ठीक है। बस इसको तो कर सकते हो डिवाइड, 5 4 जा 20, ओके, और ये बच गया 30, 6 4 जा 6 5 जा 30 होगा, 6 5 जा 30 लगा लो, 1 बच गया, 5 2 जा 10, 46.2 किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। क्लियर है। 10 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। एक धावक 3 मिनट 40 सेकंड में 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस की बात कर रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 पाई आर 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है फ्रेंड 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 44 मीटर निकल गया। ये एक चक्कर का है, ठीक है फ्रेंड, एक चक्कर का है मीटर में, 8 चक्कर लगा रहा है ना, तो 8 चक्कर का डिस्टेंस निकाल लो, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 352 मीटर आपका ये 8 चक्कर का डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। बोल रहा था ना 8 चक्कर। अब इसका स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर में। अब टाइम देखो गिवन है, क्या टाइम आपका गिवन है 3 मिनट 40 सेकंड, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 होल 2/3, ओके। 4/60 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2/3 होगा ना, या फिर मैं करके दिखा देता हूँ। देखो 3 मिनट है और ये आपका सेकंड है, सेकंड 40 सेकंड है, आप लोग डिवाइड करोगे 60 से तो ये कट जाएगा 22 जा और 23 जा हो जाएगा ना। इसका फ्रैक्शन बना लो, 3 3 जा 9, 3 जा 9 और 2 11, 11/3 हो गया। बस अब इसको घंटा बनाना है तो डिवाइड कर लोगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11/180 आवर बन गया। सिर्फ इसको आप अब सिर्फ किलोमीटर बनाना है, बस आपका काम हो जाएगा, ओके। फाइंड करना है स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा लो, डिस्टेंस आपका है 352, इसको किलोमीटर बनाना है, 1000 से आप डिवाइड कर लो, और टाइम है फ्रेंड 11/180, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग फ्रेंड, यहाँ पे लिख सकते हैं ना उल्टा करके 180/11 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब इसको कैलकुलेट करना है, 1 0 से आपका ये कट जाएगा, ठीक है। 11 से इसको काट सकते हैं ना, 11 से 33, 11 2 22, ओके फ्रेंड। और काटें तो ये अगर इसको 9 से काट लो, 9 2 तो ये 50 हो गया, ओके। और कटेगा तो और काटो, ये हो गया 16 और यहाँ पे 25, अब नहीं कटेगा फ्रेंड, अब मल्टीप्लाई कर लो, 69 जा 144 होता है, ओके, और नीचे 25 किलोमीटर पर आवर, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन 3। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड, ओके फ्रेंड। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फ्रेंड।